बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आज की तकरीब जो तहरीक आज़ादी में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का किरदार और इनका मिशन के हवाले से है, उसका बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ ला चुके आलिया मरतबत गवर्नर पंजाब जनाब इंजीनियर बलीगुर रहमान साहब और सदर तकरीब जनाब खालिद महमूद साहब, चेयरमैन मौलाना ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन, जनाब डॉक्टर जाहिद मुनीर साहब, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर, मोहतरमा रज़ा रियाज साहबा, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर भी तशरीफ़ फरमा है, और जनाब मोहतरम मुजीबुर-रहमान शामी साहब बतौर मेहमान एज़ाज़ तशरीफ़ फरमा है। अब मैं दावत खिताब दूँगा कलमात आगाज़ व इस्तकबाल के लिए मौलाना ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब खालिद महमूद साहब को। बहुत शुक्रिया जनाब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिटन रोड की तालिबात और असातिज़ा को कि वो उन्होंने ख़ास तौर पे इस तकरीब में शिरकत की। बलीगुर रहमान साहब जो है वो गवर्नर की हैसियत से तो आप लोग जानते हैं, लेकिन एक बड़ी ख़ास बात इनकी जो है, जो मेरा ज़ाती तजर्बा और मुशाहिदा और हर चीज़ है, कि जो भी इनके ज़िम्मे कोई काम हो, ज़िम्मेदारी हो, उसको बहुत ही तवज्जो से, बड़ी मेहनत से और बड़ी ख़ुसूसी तौर पे काविश करके वो अदा करते हैं। मैंने देखा, मुझे बड़ी खुशकिस्मती है, इनके साथ काम करने का मौका मिला था जब टेफ्टा पंजाब में मैं था। तो बाकी लोग भी थे मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स में, मुख्तलिफ़ ज़िलों में, लेकिन किसी को इतनी तशवीश और फ़िक्रमंदी लाहक नहीं होती थी काम काज के बारे में जिस तरह बलीगुर रहमान साहब की तरफ से होता था। यार ये चीज़ मुझे इनकी बहुत ही भाई बड़ी अच्छी लगी, और इसलिए मेरी कोशिश होती थी कि ये जिस जगह भी हों, जिस ओहदे पे भी हों, इनसे रब्ता रखा जाए। और इंशाअल्लाह इन्होंने आज वादा किया है, इसलिए मैं इस वादे को बरसरे आम आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि वो फ़ारिग होकर तशरीफ़ लाएँगे यहाँ पे, और मुख्तलिफ़ हमारे प्रोग्राम और मामलात में वो दिलचस्पी लेंगे। तो हमें उनकी सरपरस्ती की हर वक्त ज़रूरत होगी, और ये ओहदे जो हैं ये तो बिल्कुल आनी जानी चीज़ें हैं। मैं इंतहाई खुश हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला। ज़ाहिर काफ़ी मसरूफ़ियत का मामला है, वक्त निकाला, वो तशरीफ़ लाए, और हम देखेंगे कि हम कम से कम इस वक्त में उनकी होने का फ़ायदा उठा सकें। अगर कुछ वक्त मिला तो कोई 10-15 मिनट में एक दस्तावेज़ी फ़िल्म है, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी बातें सुनी जाए, उनके साथ इंटरेक्ट किया जाए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं दावत खिताब दूँगा मोहतरमा रज़ा रियाज साहबा, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन को, कि वो इख्तिसार के साथ कलमात चंद इरशाद फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ गवर्नर साहब, मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मैं बहुत खुश नसीब आज महसूस कर रही हूँ कि इतने बड़े लोगों में और इतने प्यारे बच्चों में मुझे भी मौका दिया है कि मैं बात कर सकूँ। सबसे पहले तो ये है कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, जहाँ तक हम उन्हें कहते हैं कि वो पढ़ाया भी जाता है कि बाबाए सहाफ़त हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी की रूह 1857 के बाद जो हमारी जंग आज़ादी थी, उसके बाद जो मुसलमानों पे जुल्म किया गया, जिस तरह उन्हें हर तरह से कुचल दिया गया था, ख़ास तौर पे मुसलमानों को, बाकी हिंदुस्तानियों को भी, उसके बाद आज़ादी का नाम लेना भी एक जुर्म था। यानी आज़ादी को हम लोग भूल गए थे और एक ऐसी हालत में थे कि हमें ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हम एक लफ्ज़ भी बोल सके। ऐसी अज़ियतें, ऐसी सज़ाएं, ऐसे फांसियाँ और ज़ब्तगियाँ और जुल्म सितम था। उसमें जो एक मुजाहिद थे जिन्होंने आवाज़, आज़ादी की आवाज़, और हमें फिर से ये जज्बा हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में पैदा किया, वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान थे, और उन्होंने ही आज़ादी की किरण को दुगाला किया।
मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारी ज़फ़र अली ख़ान कमेटी की भी, फाउंडेशन की, कि उन्होंने हमें एक भूली बिसरी याद हो गए थे कि उन्होंने उनके काम को, उनके कलाम को, उनके अखबार को हमें फिर से दिखाया है और फिर से बड़ी जिद्दोजहद से हर चीज़ जमा की है और हमारे सामने लेकर आए हैं, और जो हमारे बच्चों के बहुत काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी से पहले दावत ख़ताब दूँगा पाकिस्तान में सहाफ़त की आन और पहचान और हमारी पाकिस्तान की गुज़श्ता 50 साला सहाफ़त की चलती फिरती तारीख़ मौलाना ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन के रूए रवां और ख़ाज़न, जिनका इस इदारे की तामीर और तरक्की में बड़ा बुनियादी किरदार है। मेरी मुराद है जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और ख़ताब फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। जनाब गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान साहब, जनाब खालिद महमूद साहब चेयरमैन ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन, ख़वातीन व हज़रात, ये बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि गवर्नर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये इस्तक़बालिया से ज़्यादा अलविदाइया तकरीब हो गई है क्योंकि जो ऐलान हुए हैं, जो समझौते हुए हैं हमारे अहले सियासत के दरमियान, उसकी वजह से हमें गवर्नर पंजाब जो हैं बलीगुर रहमान साहब की शख्सियत जो है उनसे यानी आर्जी तौर पर महरूम होना पड़ेगा, मगर मुल्क व कौम की खिदमत वो किसी और तरीके से किसी और जगह करेंगे। और हकीकत तो ये है कि सरदार अब्दुल रब निश्तर के बाद, जिनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, पहले गवर्नर थे पंजाब के यानी आज़ादी के बाद, और वो उनके बाद कोई नक्श जमाया है गवर्नर के तौर पर हमारे दिलों पर भी और तारीख़ पर भी, तो इंजीनियर बलीगुर रहमान साहब हैं। हम उन्हें याद रखेंगे। और उन्होंने पहले वज़ीर तालीम के तौर पर भी अपनी सलाहियत को मनवाया था, और अब भी मुझे उम्मीद है कि वो जहाँ भी खिदमत अंजाम देंगे और वहीं मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे और पाकिस्तान और उसके नज़रिए और उसकी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन जो हमारे चेयरमैन खालिद महमूद साहब के ज़ेर क़यादत अब तो एक अशरे से ज़्यादा हो गया काम कर रही है। डॉक्टर ज़ाहिद मुनीर आमिर साहब बैठे हैं, यहाँ तशरीफ़ फरमा है। उनकी भी उनकी रूह जो है वो रूह बन के दौड़ते हैं हमारी फाउंडेशन में। उन जैसा मुहक़्क़िक़ यानी सदियों में पैदा होता है माशाल्लाह, जो उन्होंने तहक़ीक़ की है और तहरीक पाकिस्तान और उसकी शख्सियात के हवाले से भी जो काम उन्होंने किया है, और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के हवाले से भी, तो वो हमारी तारीख़ का हिस्सा है। तो जनाब गवर्नर, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की खिदमात, उनकी शख्सियत वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। उन्होंने ख़ुद कहा था कि होता है जिनमें नाम रसूल खुदा मलंद, उन महफ़िलों का मुझको नुमाइंदा कर दिया। सरकार दो जहाँ का बनाकर मुझे ग़ुलाम, मेरा भी नाम ताबे अबद ज़िंदा कर दिया। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान तहरीक आज़ादी में यानी वो एक ज़िम्मेदार के एडिटर के तौर पर भी, एक ख़तीब के तौर पर भी, एक सियासतदान के तौर पर भी, मुस्लिम लीग के एक रहनुमा के तौर पर भी उनकी खिदमात जो हैं वो नाकाबिल फ़रामोश हैं। 1906 में जब मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई तो वो उस इजलास में भी शरीक थे, और मुसलसल उनका जो है मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ जो है मुसलसल रहा एक तसलसल के साथ। लेकिन क़याम पाकिस्तान की तहरीक के दौरान ही उनकी सेहत जो थी वो मुतासर हुई, और उसके बाद वो उस तरह से सरगर्म नहीं रह सके पाकिस्तान बनने के बाद। लेकिन आज भी ज़िम्मेदार को और उसके एडिटर को हम फरामोश नहीं कर सकते। जो हमारी सहाफ़त है उसका ज़िक्र भी मुकम्मल नहीं हो सकता।
उन्होंने जो कुछ मिल्लत इस्लामिया को करीब लाने के लिए किया, जो तहरीक खिलाफत में हिस्सा लिया, और जिस तरीके से यानी एक नए नए जो अल्फाज हैं जो उर्दू ज़ुबान को दिए, निशात सानिया, मिल्लत इस्लामिया, ये सारे इस्तिलाहात जो हैं उन्होंने उर्दू ज़ुबान को दी। तो कायद आज़म ने कहा था कि मुझे चंद अफराद उन जैसे मिल जाएं तो काया पलट सकती है, और मैं अब भी समझता हूँ मैं कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो हैं वो हमें अपनी तरफ मतवज्जो कर रहे हैं, और ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन जो है उनके पैगाम को आगे बढ़ाने में किरदार अदा कर रही है। उनकी सारी किताबें छापी जा चुकी हैं, और तहरीक पाकिस्तान और उनके हवाले से भी बहुत सा लिटरेचर जो है वहाँ शाया होता है। हमारी बड़ी अच्छी लाइब्रेरी कायम हुई है। हमारा ये बड़ा और एक बड़ा मरकज़ जो है 4 एकड़ ज़मीन हमारे पास मौजूद है, वहाँ हम एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट कायम करने का भी इरादा रखते हैं। तो बहरहाल तो मैं गवर्नर पंजाब साहब से ये गुजारिश करूँगा, वज़ीर रहमान साहब से, जैसा कि खालिद महमूद साहब ने कहा कि वो अगरचे यहाँ गवर्नर के तौर पर तो रिटायर हो जाएं, लेकिन वो हमारे दरमियान तो हमारे दिलों में तो उसी तरीके से मौजूद रहेंगे, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ उनका ताउन और ताल्लुक़ जारी रहेगा, और जो हमारे अपने मंसूबे हैं उनको पाया तकमील में पहुँचाने में भी उनका ताउन हमें हासिल रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अब हम प्रोग्राम के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म दिखाई जाए, मैं दरख्वास्त करूँगा अहद हाज़र के नामवर मुहक्क़क़, जिनका मौज़ू ज़फ़रियात और हमारी मिली तारीख़ है, और वो इदारा तालीम व तर्जमा पंजाब यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर भी हैं, जनाब डॉक्टर ज़ाहिद मुनीर आमिर साहब से है कि वो तशरीफ़ लाएँ और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के हवाले से अपनी कुतब आली मरतबत गवर्नर पंजाब की खिदमत में पेश करें। हज़रात गिरामी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन बुनियादी तौर पर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की फ़िक्र, हयात और ख़िदमात को आम करने के लिए कायम किया गया इदारा है। इस इदारे ने मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की तमाम कुतब और इनके बारे में शाया होने वाले तमाम मवाद को शाया किया। इसके अलावा ये हफ्तावारी फ़िक्री नशिस्त का भी अहतमाम करता है, ताकि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की फ़िक्र और शऊर के मुताबिक मिली और कौमी मसाइल का हल पेश किया जा सके। तो आज की हमारी तकरीब के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब इंजीनियर बलीग़ुर रहमान साहब, गवर्नर पंजाब। अब मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख़यालात आलिया का इज़हार फरमाएँ। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब खालिद महमूद साहब, चेयरमैन मौलाना ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन, जनाब इंतहाई काबिल एहतराम मुजीबुर रहमान शामी साहब के तारुफ़ इतने हैं कि वो लंबी लिस्ट है, तो मेरे ख्याल उसमें ना ही पढ़ा जाए तो बेहतर है। हम सब बहुत कदरदान हैं शामी साहब की खिदमात के। जनाब डॉक्टर ज़ाहिद मुनीर आमिर साहब, वर्दी मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और तमाम हाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, और सबसे अहम हमारे प्यारी बच्चियों, ख़ास तौर पे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की जो स्टूडेंट्स आई हुई हैं, हमारे मुस्तकबिल की मेमार हैं और टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्सेज़ पढ़ रही हैं, जो कि सही मानों में मेमार आप साबित हो सकती हैं। तो सब हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ बातें चूँकि तहरीरी तौर पर मेरे पास मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि उसमें से कोई नुक्ता रह ना जाए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और कुछ फिर उसके अलावा भी आपसे बात करूँगा। तो मैं सबसे पहले तो खालिद महमूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे मुझे इस अहम जगह पे और एक मकसदियत लिए हुए इस इदारे में और इस फाउंडेशन में मदऊ किया। और जब इंसान किसी जगह पे आता है तो उसका फिर फोकस वो हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी सीखने का भी मकाम है और ये अज़्म करने का भी मकाम है कि हम इसके लिए इस आला मकसदियत के तहत कायम होने वाली इस फाउंडेशन के लिए मिलजुल के ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करें।
मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और उनकी खिदमात से कौन वाकिफ़ नहीं है, उनके अखबार ज़िम्मेदार को कौन है जो नहीं जानता। उन्होंने अपने अखबार ज़िम्मेदार के ज़रिए जिस तरह मुल्क व मिलत और आज़ादी के लिए कोशिशें की, इस मैदान में उनका कोई सानी नहीं है। अखबार रोज़नामा ज़िम्मेदार पूरे बरसग़ीर के लोग, बिलखसूस मुसलमानों के दिल की धड़कनों का गम्माज़ था और उनके जज्बात की भरपूर तर्जमानी करने वाला अखबार था। ज़िम्मेदार सिर्फ अखबार ही नहीं बल्कि एक मिशन था, हसूल आज़ादी का मिशन, मुसलमानों की बेहतरी का मिशन और मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद का मिशन, इत्तेहाद आलम इस्लाम का मिशन। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान गासिब क़ुव्वतों और इस्लाम दुश्मन ताकतों के ख़िलाफ़ हर वक्त बरसरे पैकार रहे। यही वजह है कि उनका अखबार ज़िम्मेदार बार बार बंद होता रहा, बंदिशें लगती रहीं और मौलाना को ख़ुद भी कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन इन मुश्किलात और तकालीफ ने मौलाना के सच्चे जज्बे, खलूस और जज्बा हुर्रियत को और भी ज़िंदा व ताबिंदा रखा। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने सहाफ़त को एक मकाम और वक़ार बख्शा। उनकी सहाफ़त सिर्फ़ ख़बरों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि वो मकसदी सहाफ़त के बानी थे। इस मकसद के लिए मौलाना ज़फ़र अली ख़ान नज़्म व नसर और तकरीर व तहरीर से भरपूर काम लेते रहे। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने कानून और कायदे पर कारबंद रहते हुए जिद्दोजहद आज़ादी में कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए। सच तो ये है कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान हमारे अज़ीम तरीन रहनुमाओं में से एक थे। हमें चाहिए कि हम मौलाना मरहूम के मिशन को जारी रखें, उनकी सुझाई हुई आज़ादी सहाफ़त की राहों पर गामज़न होकर मुल्क व मिलत की सही मानों में खिदमत करें और सहाफ़त को आज एक बार फिर मकसदी बनाएं, ताकि सहाफ़त भी अपना कौमी और मिली किरदार ज़्यादा बेहतर तरीके से अदा कर सके। मैं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन के चेयरमैन खालिद महमूद साहब और मेंबर्स और ख़ाज़िन जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब और दूसरे अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने मौलाना ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन के क़याम के बाद एक मुख्तसर वक्त में ख़ासा अहम और मिसाली काम सर अंजाम दे दिया। कौमी रहनुमा बाबाए सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के मज़ार की तामीर और उनकी नज़्म व नसर पर मुश्तमिल नायाब और नापैद किताबों को हासिल करके असर नौ शाये करना वाकई एक बहुत बड़ा कारनामा है। यूँ इन किताबों के ज़रिए से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का पैगाम आज भी कौम के हर फ़र्द के लिए रहनुमाई का मूजिब बन सकता है। ये भी मेरे इल्म में आया है कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के अखबार के पुराने पर्चे तलाश करके एक एक साल के मुंतखब इदारियों को तरतीब देकर किताबें छापी जा रही हैं। अब तक ज़िम्मेदार के मुंतखब इदारियों के कई मजमूए किताबी सूरतों में छप चुके हैं। इदारियों को जमा करना बड़ा काम है और एक बहुत बड़ी कौमी खिदमत भी है। इन इदारियों के छपने पर हमें जद्दोजहद आज़ादी की एक नई तारीख़ मैसर आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन हज़रत मौलाना की अज़ीम कौमी, दीनी, सहाफ़ती और अदबी खिदमात को आने वाली नस्ल के लिए महफूज करने का एहसन तरीक़ा इस तनदही से सर अंजाम देता रहेगा, जिसका मुज़ाहरा इस इदारे ने अपने क़याम से लेकर अब तक किया है। अल्लाह ताला हमें कायद आज़म अल्लामा इकबाल और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जैसे अज़ीम रहनुमाओं के बनाए हुए पाकिस्तान की सही मानों में हिफाजत करने की तौफ़ीक दे और तरक्की देने की ताकत और हौसला अता फ़रमाए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे सामने जो जय्यद शख्सियात बैठी हैं, इन्होंने अपने वक्त में से और अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियों में से वक्त निकाल के एक अज़ीम तर मकसद के लिए ये यहाँ मौजूद हैं और इनकी कोशिशों से आज ये कीमती जगह पे इमारत भी मौजूद है। बाकी भी आपने सुन लिया कि मज़ार के हवाले से, चीज़ों को इकट्ठा करने के हवाले से, कंपाइल करने के हवाले से, किताबी सूरत में पब्लिश करने के हवाले से, ये सब बड़ी अजीम खिदमात हैं। और इन खिदमात का जो मकसद है वो सिर्फ़ ये नहीं कि किताब महफूज हो जाए, बल्कि उसका मकसद ये है कि उससे हम सीख सकें, उससे हम, अगर ये एक ऐसी भूली बसरी तारीख़ होती कि जिसमें हमारे मशाहिर या हमारे मकसद से हट के किसी और की बात होती, तो भी ये बहुत बड़ी खिदमत होती कि तारीख़ जैसी भी है उससे सीखना चाहिए। लेकिन ये तो उस शख्स की तारीख़ इकट्ठी कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया, लोगों को जगाने में एक किरदार अदा किया, लोगों को शऊर देने में एक किरदार अदा किया, और उनका किरदार जो है वो नुमायाँ था।
वो कौमें हमेशा ज़िंदा रहती हैं जो अपने बड़ों की इज़्ज़त भी करती हैं, उनकी तकरीम भी करती हैं और उनके अच्छे कामों को याद भी रखती हैं। और इन डूइंग सो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें ये एहसास भी होता है कि ये हमारे ही बड़े थे, हमारे ही इस खित्ते के लोग थे, हमारे ही तरह के, लेकिन उन्होंने अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आज मुस्बत रवैयों का बहुत फुकदान है, हर तरफ तनकीद हम इतनी करते हैं कि हमें लगता है कि शायद सब ही गलत है। हमें हमेशा मुस्बत चीज़ों पे देखने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, ख़राबियों को इसलिए ज़रूर देखें, उनसे भी उनको देख के आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। ख़राबियों को इसलिए ज़रूर देखें कि हमने उनकी तस्हीह करनी है, लेकिन खूबियों को भी ज़रूर देखें। तहसीन करना जो है वो भी ना छोड़ें। माशरे में आपको हर वक्त बहुत से अच्छे काम, बिलखसूस पाकिस्तान में, मेरे तो कान पक गए ये सुनते सुनते। लोग कहते हैं कि जनाब हर शख्स खुदगर्ज है, हर शख्स जो है वो अपनी लगी हुई है। अगर पाकिस्तान में कोई भी चंद दर्द दिल वाले पैदा हो जाएं तो हम बेहतर हो जाएं, कोई ख्याल नहीं करता। तो इन शख्सियात को देखिए, ये शख्सियात आपके सामने बैठी हैं, ये यहाँ किसी माली लालच या किसी और लालच के तहत नहीं है, एक मकसदियत के तहत बैठी, अपना वक्त निकाल के आई हुई हैं, अच्छी कोशिशें कर रही हैं। तो आपके सामने ये फ्रंट लाइन पे शख्सियात बैठी हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स, अपने अपने जगहों पे वो बहुत नुमायाँ काम और मसरूफ़ लोग हैं, लेकिन वो वक्त निकाल के आते हैं ताकि हम एक मकसदियत के तहत काम कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज टेक्नोलॉजी का दौर है। आप कंप्यूटर IT के यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं। आज यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके नए नए काम किए जा रहे हैं। तो आप भी अपने आप को मुस्तैद कीजिए, अलूम सीखिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आज बहुत सारी बेहतरीन कारोबारों में और तरीक़ों में, अब यहाँ ड्रेस डिज़ाइनिंग की जो बच्चियाँ बैठी हैं, किस तरह डिज़ाइन करने हैं, क्या चीज़ें करनी हैं, किस तरह डिलीवरीज़ करनी हैं, उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीखिए। तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी कामयाब होते चले जाएंगे। और आपकी कामयाबी में हम सब की कामयाबी। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब का कलाम, उनके असलूब, उनकी जिद्दोजहद, उनका आगे बढ़ना, उन सब में हमारे लिए सबक है, उन सब में हमारे लिए रहनुमाई है, उन सब में हमारे लिए गाइडेंस है कि हम भी उन चीज़ों पे चलें। और उनके अंदर एक चीज़ जो अगर मैं आपसे कहूँ या अपने आप से पूछूँ कि कौन सी एक खसूसियत ऐसी थी जो सबसे नुमायाँ थी या सबसे अहम थी, और वो हम में अगर आ जाए तो हमारे अंदर भी वैसे ही फ़र्क पड़ जाए, तो उनमें जो शायद सबसे बड़ी और सबसे नुमायाँ चीज़ ये थी कि वो अपने इर्द गिर्द और अपने लोगों के लिए और अपने मुल्क के लिए और सब के लिए कुछ बेहतर करना चाहते थे। वो इस मुल्क को और हर शख्स को और हर सिटीज़न को और हर इंसान को एक बेहतर ज़िंदगी में देखना चाहते थे। इनको आज़ाद देखना चाहते थे, महकूमियत से बाहर निकालना चाहते थे। तो हमने भी किसी का ग़ुलाम नहीं बनना। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ये हालात हो गए हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपके पास आती हैं जो आपको ज़हनों को बदल के रख देती हैं और आपको अपने मज़मूम मकासद का आलाकार बना लेती हैं। ये मार्केटिंग के लिए भी वैसे ही होता है। आप अगर कोई सोशल मीडिया पेज देख रहे हैं, आपकी आँख ने किसी पेज पर मामूल का फ्लिप करने से एक लम्हा भी ज़्यादा तवक्कुफ़ किया तो कंप्यूटर को पता लग जाता है कि इसका इंटरेस्ट इसमें है। फिर उस तरह की रिलेटेड जो है, आपको थोड़ी देर बाद अगर आपने कोई जूतों की ऐड के ऊपर थोड़ा सा अगर नज़र पड़ गई आपकी, तो आप देखेंगे अगले कुछ मिनटों में बार बार जूतों के ऐड आपके सामने आएंगे। वो आपके जहन पढ़ता है कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका जहन पढ़ती है। बिल्कुल इसी तरह जो अशफाक हुसैन बात किया करते थे ज़ावियों की, और ज़ाविये जो हैं वो हमारे जहनों के, उसमें मुख्तलिफ ज़ाविये होते हैं। हम जिसे कहते हैं तनकीदी जायज़ा लेने की सलाहियत, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटी होना, तालीम का एक अहम मकसद है वो ये कि तस्वीर के हम दोनों रुख देखने के आदी हो सकें। अगर हमें एक ही रुख दिखाया जाता है, अगर किसी कंपनी ने आपको अपनी चाय बेचनी है तो वो आपको ये नहीं बताएगी कि कैफ़ीन का नींद के ऊपर कितने बुरे असरात हैं। वो आपको ये नहीं समझाएंगे कि इसके चाय पीने से आपके गुर्दों की बीमारियां आपको हो सकती हैं क्योंकि ये
डायूरेटिक होती है, पेशाब आवर होती है, इसमें मॉइस्चर रिटेंशन जिस्म में कम हो जाता है। एक तालिब इल्म और एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो लोगों की बात भी सुनता है, फिर वो हर चीज़ का तंकीदी पहलू जायज़ा लेता है कि जो बात की जा रही है क्या ये सही है या गलत है। अगर आज की सियासत में भी ऐसे जिसने जो चीज़ दिखाना चाहे, अगर किसी ने तालीम में अच्छा काम किया तो वो कहेगा जी तालीम को देखना चाहिए, हमने अपनी गवर्नमेंट में तालीम पे काम किया, और किसी ने सड़कों पे काम किया तो वो कहेगा सड़कों को देखना चाहिए, सड़कों की बात की। लेकिन आप एक पढ़े लिखा मुआशरा वो हर चीज़ को देखेगा कि किसकी हम बात को अगर है क्या वो सच कही जा रही है या हमें अपनी लाइन पे चलाने के लिए कोई एक बयानिया कायम किया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बार बार हमारे जहनों में समोया जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी फ़रोई बात को इतना ज़्यादा उसके ऊपर अंग्रेज़ी में कहते हैं कि दे बीट द ड्रम सो मच ऑन इट कि हमें लगता है कि शायद बस यही सबसे अहम है और हम बाकी सब पहलुओं को भूल जाते हैं। ऐसा शख्स जो खड़े होकर कहे कि करप्शन बहुत बुरी है, पता लगे कि उनके दौर में तो सबसे ज़्यादा करप्शन हुई, तो हमें लगता है कि ये शख्स कह रहा है करप्शन बहुत बुरी है, करप्शन बहुत बुरी है, तो क्या ये करप्शन के ख़िलाफ़ है? तो आप जो पढ़े लिखे शऊर वाले लोग हैं वो दूसरे लोगों का आलाकार नहीं बनते, उनकी जहनियत महकूम नहीं होती कि किसी के हुक्म के तहत उसको चलाया जा सके और वो कोल्हू के बैल की तरह किसी जिस लाइन पे किसी ने बस चला दिया तो उसी में वो घूमते रहे। उन्हें उन सर्कल से बाहर आना होता है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की जद्दोजहद महकूमियत के ख़िलाफ़ थी, आज़ादी के लिए थी, आज़ादाना सोच की थी, आज़ादी के लिए स्ट्रगल करने के लिए थी, उसकी अहमियत जो है वो बताने के लिए थी। तो मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं शुक्रिया अदा करूँ इस फाउंडेशन का कि उन्होंने ये चिराग जलाया हुआ है, उसकी रोशनी फैला रहे हैं, उसके लिए काविशें कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ मज़ीद बेहतर होनी चाहिए। इस चिराग को ना सिर्फ ये कि बुझना नहीं चाहिए बल्कि ज़्यादा तवाना होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, और हमें अपनी ज़िंदगियों का असूल बनाना चाहिए कि हम सब अच्छे कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करें। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुरान करीम में हुक्म है, हुक्म के दर्जे में है, व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। एक दूसरे के साथ नेकी और भलाई के कामों में ताउन किया करो, ये हुक्म है कि ताउन करना ज़रूरी है। और बुराई और जुल्म के कामों में ताउन मत किया करो, ये भी हुक्म है कि अगर हम कोई बुरा काम कर रहा है और उसके साथ हम शामिल हो गए, कोलैबोरेट कर लिया, उसके साथ हमने कोई ताउन कर लिया, उसे असिस्ट कर लिया, उसे कोई हमने प्रोवाइड कर ली, तो बहुत बड़े गुनहगार हो गया। तो आप फिर अगली फ़िक्रों में अल्लाह ताला ने अज़ाब से डराया है और बहुत सख्त बात की गई है। तो प्यारे बच्चों, हमें बेहतरी के लिए हम सब पे फ़र्ज़ है कि हम सब कोशिश करते रहें, और तमाम इंसान जो हैं वो गलतियों खामियों वाले हैं, और हमें हर वक्त बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। वो कहते हैं टू एयर इज़ ह्यूमन, इंसान ख़ता का पुतला है, परफेक्ट कोई इंसान नहीं होता, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो लेकिन ये है कि हमें दूसरों के अंदर खामियां ढूंढने की बजाय दूसरों के अंदर अच्छाइयाँ आप देखना शुरू करें, तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान और हमारा मुआशरा कितना खूबसूरत है, और ऐसे ऐसे नगीना लोग हमारे पास मौजूद हैं जो अच्छाइयाँ फैला रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन और तमाम बोर्ड और चेयरमैन साहब आपकी काविशों। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ज़ी वक़ार जनाब इंजीनियर बलीगुर रहमान साहब गवर्नर पंजाब ने बाबा सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का तरीक़े आज़ादी में किरदार और इनका मिशन के मौजू के हवाले से बड़े खूबसूरत पैराई के अंदर इज़हार ख़याल फरमाया। इनका यह कहना था कि ज़िंदा अक़वाम अपने हीरोज़ की ज़िंदगियों को मशले राह बनाती हैं और इन्हीं से रोशनी हासिल करती हैं। इनके अफ़कार और जद्दोजहद को आम करने से ही मुल्क व कौम की तरक्की मुमकिन है। तो अब हम प्रोग्राम के मुताबिक आगे बढ़ते हैं और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी और इसके बाद प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचेगा। जो फाइज थे और उन दिनों में वो कौन सी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे? बेटा आपने फिल्म में देखा है ना कि वो आखिरी उम्र में बीमार हो गए थे पाकिस्तान बनने के बाद,
और 1947 से लेकर 1956 तक वो उनका बीमारी का एक मामला था। आपने ये भी सुना होगा कि जब उनकी 83वीं सालगिरह मनाई जा रही थी तो उनकी शान में उनके हक़ में तकरीरें हो रही थी, लेकिन उनको कुछ नहीं समझ आ रही थी, कुछ पता नहीं था। तो वो उस वक्त ऐसी होते कि उसको किसी खिदमत की सरंजाम नहीं दे सकते। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि मौलाना ज़फ़र अली साहब की मुलाकात डॉक्टर इलामा इकबाल साहब और कायद आज़म से कैसे हुई? पहली बात कैसे हुई थी? तो देखिए, ज़माने में जो ऐसे लोग थे ना मारूफ और सियासी मैदान में और मुल्क के लिए कौम के लिए इकबाल पर अंजाम देने की कोशिश करते तो वो सारे एक दूसरे से रास्ते में होते थे। अल्लामा इकबाल आपको पता है बहुत बड़े शायर थे, यानी ये तो मुसलमान है, उनको मिलने के लिए मैं माइक पे आ जाता हूँ ताकि सारे आवाज़ मेरी आवाज़ से सुन सकें। अल्लामा इकबाल जो थे उनको मिलने के लिए मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और कायद आज़म को अलहदा रह गए। उनको मिलने के लिए हिंदू लीडर भी आते थे, मिलते थे, नेहरू आके मिलते थे। और नेहरू का बड़ा दिलचस्प वाक़या आपको सुनाऊं कि वो अल्लामा इकबाल से मिलने आए तो वो अल्लामा अपने बिस्तर पे आराम कर रहे होते थे, तो जो बेतकल्लफ होता था वो बिस्तर पे ही बैठ जाता था, कोई कुर्सी पे बैठता था। तो अल्लामा इकबाल ने अपने किसी मुलाजम को कहा कि नेहरू साहब आए हैं, इनके लिए कुर्सी लेके आए। वो कुर्सी लेके आया, लेकिन उनका इतना एहतराम था पढ़े लिखे का कि नेहरू ज़मीन पे ही बैठे रहे उनके पास, यानी आधा घंटा उन्होंने मुलाकात की, कुर्सी पे भी नहीं बैठे ये सारे। तो बड़े लोग आते थे, कायद आज़म भी मिलने आते थे उनसे। जो आपने जब बड़े होकर किताब पढ़ेंगी, उनका बेटा है जावेद इकबाल, हयात जावेदां के नाम से उन्होंने किताब लिखी है। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने कभी कोई ख़ास ताकीद नहीं की थी मुझे किसी से मिलाने की, लेकिन एक दिन उन्होंने बुलाया, कहा कि अच्छे कपड़े पहन के और तैयार होके आ जाओ, एक बहुत बड़ी शख्सियत मिलने आ रही है। तो वो बड़ी शख्सियत थी, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। और ये आए और एक अपनी जो नोटबुक थी जिसमें वो ऑटोग्राफ लेते हैं, तो वो ऑटोग्राफ लेने के लिए उन्होंने आगे पेश की। तो कायद आज़म ने पूछा क्या बनोगे बड़े होके? अब वो बच्चे थे, छोटे थे बेचारे, बोल नहीं सके। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि ये आपको क्या बताएगा क्या बनेगा, इसको आप बताएंगे, आप लीडर हैं, आप बताएंगे कि ये क्या बनेगा सारा कुछ। तो इस तरह लोग उनको मिलने आते थे सारे के सारे। जी, और कोई सवाल? जी, ग्रैंडसन जो थे, जो उनके पोते थे, मेरी उनसे मुलाकात 2016 में हुई थी। किसके ग्रैंडसन से? इलामा इकबाल साहब के। कौन थे वो? मुझे उनका नेम याद नहीं है, लेकिन अलहमरा हॉल में उनका फंक्शन। उनका नाम वलीद इकबाल है मेरा ख्याल है, वो सेनेटर भी हैं। जी, उनसे मुलाकात 2016 में हुई थी। तो उनकी इलामा इकबाल साहब की एक नज़म है, वो जब उदास हो गए थे और उन्होंने किसी शांत जगह पे जाके जो वो एक नज़म लिखी थी, जिसमें वो नदी और सब्ज़ा एक आरज़ू, वो उनकी नज़म मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो मैंने फ़र्स्ट टाइम सुनी थी, उनके पोते ने सुनाई थी उधर। आपने अपनी दोस्तों को बताया आप क्या बनना चाहती हैं? उन सबको पता है, बट एज यूजुअल जब ओबामा ने कहा था कि उसके क्लास टीचर्स ने पूछा था उससे कि वो बड़े होके क्या बनेंगे, तो उन्होंने कहा था कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे। तो उस समय उनके स्टूडेंट समेत वो उस्ताद भी उन पर हंसा था, मगर आज हम सब देख सकते हैं कि वो 3 बार जो है प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो एज यूजुअल मेरे साथ भी वही होता है, दो बार करती हैं, 2 बार मुझे सपोर्ट तीन बार बन नहीं सकते थे। तो अमेरिका में 2 बार बनते हैं। मुझे टीचर सपोर्ट करती है, लेकिन एज यूजुअल जो क्लास फेलोज हैं वो कभी हंसती हैं, मजाक उड़ाती हैं। तो मैंने उनको एक ही बात कही है कि अगर अभी आप हंस रहे हो ना, ठीक है, उन पे भी हंसे थे, जब वक्त आएगा देखी जाएगी। एक दिन सारे शर्मिंदा होंगे, फिक्र ना मत करें। क्यों भाई, शर्मिंदा होने का इरादा है आपका? नहीं है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। जी, वो ये जो आखिरी खिताब मैंने देखा है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का, तो मेरे दिल के अंदर और मेरी आंखें नम हो गई। लेकिन इतने बड़े आदमी, इतने अजीम आदमी, जिन्होंने सबको तक़वियत दी, जिन्होंने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, इतनी कैदोबंद में रहे, जब वो बीमार हो गए
और वो गोशानशी होना पड़ा उन्हें, तो उन्हें ये एहसास हमें नहीं दिलाना चाहिए था कि वो एक बुझती हुई शमा है। तो हम बच्चे ये सोचें और ये मेरा ख्याल है ये यकीन अपने अंदर रखें और ये करें कि जो लोग इतना काम कर चुके हों वो अपने आखिरी, हम सब ने बूढ़ा होना है, हम सब ने बीमार होना है, तो वो अपने आखिरी दिनों में ये ना सोचें, वो सोचें कि मैं उनको एहसास दिलाएं कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं। उनको हर वक्त ये एहसास उनकी ज़िंदगी में होना चाहिए। मेरा दिल अभी तक हिला हुआ है उनके इसी में इजाफ़ा करना चाहता हूँ, कि जैसे ये बच्ची जो है उसके अज़ाइम हैं ज़िंदगी में कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बच्चों पे हंसने की ज़रूरत कोई नहीं है, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, सब लोगों को कहना चाहिए।